मेरा नाम अशोक कुमार राय है। मैं राजापुर बछवाड़ा का रहने वाला हूँ और मैं 2007 में बोकारो स्टील प्लांट से सीनियर इंस्पेक्टर पद से रिटायर किया और आज लग रहा है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो आज लगता है कि मैं 60 साल पहले का हो गया हूँ और अब आज मेरा उम्र 16 साल का हो गया है। और 16 साल की उम्र में जैसे हम लोग ठहाका मार के साथियों के साथ खेलते थे, मिलते थे, आज हमको वही स्थिति महसूस हो रही है। मैं गदगद हूँ। में रहकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भारत की याद आती है कि नहीं? याद तो आती है, तभी तो यहाँ आते हैं। साल 2 साल में एक बार ज़रूर आते हैं। और अंदर से इंडियन है, बाहर से अमेरिकन है। बस कन्या के पिता, भाई या परिजन वर ढूंढने जब कहीं जाते हैं, भावी वर के पिता तब उनसे पुत्र का मोल भाव करते हैं। पुत्र के लालन पालन शिक्षा पर अब तक जो खर्च हुए हैं, ब्याज सहित मूलधन आज पिता वसूलने पर तुले हुए हैं। तिलक की राशि को मानते हुए हैं सामाजिक प्रतिष्ठा का एक पैमाना। अस्तु अधिकतम तिलक लेकर पिता चाहते समाज में अपनी हस्ती जताना। पुत्र का रूप चाहे जैसा हो, गोरा, सांवला या काला, किंतु पुत्र वधू उन्हें चाहिए हेमा मालिनी या मधुबाला। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं हर्रक में अवकाश प्राप्त भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के आवास पर हूँ। इनके आवास पर बहुत सारे रिटायर कर्मी जो विभिन्न क्षेत्रों में रिटायर हो चुके हैं, अवकाश प्राप्त शिक्षक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी इनका जन सरोकार है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने आज अपने आवास पर बुज़ुर्गों का सम्मान मिलन समारोह किया है। बहुत सारे बुज़ुर्ग यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, बात करते हैं। जो ये सम्मान मिलन समारोह का उद्देश्य क्या है? पुराने साथियों से मिलना जुलना। हम 1962 में मैट्रिकुलेशन पास किए हैं। उस समय हमारे जितने साथी थे सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और विगत कई वर्षों से यह मिलन समारोह हम लोग करते आ रहे हैं। यह चौथा मिलन समारोह है। हम लोग बुढ़ापे में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। बचपन की बातों को याद कर तो बड़ी प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है और हम एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। इतने लोगों से मिलकर, बुज़ुर्गों से, साथियों से मिलकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से लोग आपके यहाँ आए हैं? मेरे यहाँ से दरगाहपुर, रूपसबाज, राजापुर, शमसीपुर, दियारा, कादराबाद, नागदा और रुदौली, बिशनपुर, और मेरा घर गेहूनी है, लेकिन इतनी जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी मैं आपको बताते चलें, जो उच्च विद्यालय नारेपुर से 1962 में मैट्रिक परीक्षोत्तीर्ण होने वाले छात्रों का चतुर्थ मिलन समारोह स्थान भुवनेश्वर प्रसाद सिंह भुवन का आवास हर्रक बेगूसराय में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। एक बुज़ुर्ग अमेरिका से भी आए हैं,
रहने वाले नागदा के हैं मगर अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? राम बिलास मिस्त्री। आप अमेरिका कब शिफ्ट किए? 95 में। वहाँ क्या करते थे अमेरिका में? अमेरिका में हम रिफाइनरी वगैरह में नौकरी करते थे। इंजीनियर हैं IIT खड़गपुर से। तो उसके बाद हम वहाँ चले गए थे। तो अब रिटायर होके। तो अमेरिका में रहकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भारत की याद आती है कि नहीं? याद तो आती है, तभी तो यहाँ आते हैं। साल 2 साल में एक बार ज़रूर आते हैं। और अंदर से इंडियन हैं, बाहर से अमेरिकन हैं बस। तो वहाँ क्या फील कर रहे हैं? जैसे आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप रिटायर कर चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है जब वहाँ और भारत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? वरिष्ठ नागरिक हैं आप, तो वरिष्ठ नागरिकों के फैसिलिटी में आप भारत और अमेरिका में क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत करते हैं, लेकिन अपना देश है, मातृभूमि है। और वहाँ सुविधाएं बहुत हैं। गवर्नमेंट का सब सिस्टम ऑर्गेनाइज रहता है, जैसे मेडिकल हो या पेंशन हो या जो भी फैसिलिटी सीनियर लोगों को चाहिए, उसके लिए हर तरह की व्यवस्था बनाते हैं वो लोग। तो यहाँ से काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो मैनेजमेंट समझ लीजिए वहाँ का बहुत अच्छा है, जो कोई भी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अभी हो रहा है, लेकिन दिल्ली दूर है। तो इतने लोगों से आपकी याद तरोताज़ा हो रही है। आपने स्कूल में पढ़े, नारेपुर विद्यालय में पढ़े, आप इन लोगों से, अपने सब कर्मियों से मिलके कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? अब इसका तो वर्ड में बोलना मुश्किल है कि कैसा महसूस कर रहे हैं। एकदम समझ लीजिए कि ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। काफ़ी खुशी है। और जब भी मौका मिलता है हम लोग मिलते हैं। भुवनेश्वर जी की कृपा से ये ऑर्गेनाइज़र हैं एक तरह से। और 5वां मिलन है अभी, नहीं तो हर बार हम ज्वाइन करते हैं जब भी मौका मिलता है। तो बहुत खुशी की बात है। चारों मिलन समारोह में आपकी उपस्थिति दर्ज हुई है? हाँ, एक्चुअली इसका आइडिया हमने दिया था, भुवनेश्वर जी को सलाह दिया था। तो इन्होंने काम किया, मेहनत किया, सारे लोगों का लिस्ट, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब पता किया। और करता धरता यही हैं। और हम तो बस ऐसे आ जाते हैं गेस्ट की तरह। तो अच्छा लग रहा है बहुत। आपका घर कहाँ? अब घर ज़रा कन्फ्यूज़न ये है कि मेरा घर, माता पिता का घर यहाँ नागदा में ही है, लेकिन हमारे नाना नानी रानी में रहते थे। तो हमारा बचपन से लेकर पढ़ाई तक, हाई स्कूल तक रानी में, बछवाड़ा में ही हुआ। तो यहाँ भी बहुत कम, तो हमको ज़्यादा लोग वहीं जानते हैं। तो ये सब लोग तो वहीं से जानते हैं। हाई स्कूल के बाद चले गए साइंस कॉलेज, फिर खड़गपुर, और फिर कुवैत चले गए थे। तो उसके बाद से देश से कांटेक्ट कम रहा है, लेकिन आते रहते हैं। आते हैं इंडिया, साल में आप एक बार आते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? बस यही तमन्ना रहती है कि इंडिया में कुछ तरक्की तो हो रहा है, लेकिन और हो तो लोग और दूसरे उन्नत देशों की तरह इंडिया भी अपना तरक्की करे। क्या नाम है आपका? रामविलास मिस्त्री। रामविलास मिस्त्री, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बता रहे थे मिस्त्री जी जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका भारत में क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए फैसिलिटी है, ये सब बता रहे थे। अभी मैं दूसरे वरिष्ठ नागरिक से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ। क्या नाम है सर? राम निहोरा प्रसाद सिंह। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? नारेपुर उच्च विद्यालय से मैंने प्रवेश को उत्तीर्ण हुआ था 1964 में। इसका साइंस कॉलेज पटना, इसके बाद
पटना इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना। तो यहाँ के बुजुर्ग सम्मेलन मिलन समारोह में कैसा महसूस कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, जिसके साथ पढ़े? परम आनंदित महसूस कर रहे हैं। पुराने लोगों से मिल कर के सुख दुख और ये यात्रा वृत्तांत सुन कर के मन आह्लादित हुआ। तो आप जॉब से रिटायर किए? सरकारी जॉब। किस पद से रिटायर किए? सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बिहार PWD। बिहार PWD जी। तो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे लोगों को आप? लोगों को मैसेज देने के पहले हम अपने छोटे साथियों को मैसेज देंगे जो हमारे अब के छात्र हैं। उनको कठिन मेहनत के समय वो बाज नहीं आवे और उसके सिवा कोई चारा हम लोगों के लिए नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे वरिष्ठ नागरिक से मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? चंद्रदेव प्रसाद यादव। कहाँ से आप हैं? मैं शमशीपुर दियारा बछवाड़ा से। तो ये मिलन समारोह में आके लोगों से मिल के कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, मन आनंदित हो रहा है कि मैं अपने पुराने साथियों से मिल रहा हूँ, उनके हाल चाल को जान रहा हूँ, मेरे हाल चाल से वे अवगत हो रहे हैं, यही खुशी है। अपने इन जितने ग्रुप में साथियों से कितने साल के बाद आप मिल रहे हैं? हम समझते हैं 2 साल के बाद। तो आप भी सरकारी कर्मचारी से रिटायर किए? हाँ, किस पद से? मैं सीनियर हेड मास्टर मिडिल स्कूल में था, उसी पद से रिटायर हुआ। कहाँ? यहाँ पचम्बा मिडिल स्कूल है जी, उसी से मैं रिटायर हुआ हूँ। चलिए, बहुत। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र झा। आप कहाँ से हैं? हमारा घर रुदौली हुआ, लेकिन मैं सेवा में था दल सिंह सराय, CHE स्कूल दल सिंह सराय से इंचार्ज के रूप में सेवानिवृत्त हो गया 2007 के जनवरी में। तो अभी लोगों से मिलने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लोगों से मिलने के बाद जिनसे परिचय बात शुरू में था, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मुलाकात मुझे 30 वर्षों के बाद हुई। तो हृदय आनंदित है ऐसे लोगों से मिलकर जो उम्मीद नहीं करते थे, इस बहाने हम सबसे मिल रहे हैं। आज लोग रिश्तेदार अपने आप माँ बाप को भूल जाते हैं, मगर आप लोगों ने अपने साथी को याद किया। याद करके कैसी अनुभूति हो रही है? अपने परिवार से भी ज़्यादा अनुभूति हो रही, अच्छी अनुभूति। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार राय है। मैं राजापुर बछवाड़ा का रहने वाला हूँ और मैं 2007 में बोकारो स्टील प्लांट से सीनियर इंस्पेक्टर पद से रिटायर किया और आज लग रहा है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो आज लगता है कि मैं 60 साल पहले का हो गया हूँ और अब आज मेरा उम्र 16 साल का हो गया है। और 16 साल की उम्र में जैसे हम लोग ठहाका मार के साथियों के साथ खेलते थे, मिलते थे, आज हमको वही स्थिति महसूस हो रही है। मैं गदगद हूँ, आनंदित हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। और मेरा साथी भुवनेश्वर मास्टर साहब ये बार बार करते रहें और जब तक आयु रहेगी मिलते रहेंगे हम लोग। और आज मैं रामविलास भाई से मिल कर के तो धन्य धन्य हो गया हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। इतने साथी आपके बीच हैं, कोई बचपन की कोई रोचक याद? रोचक याद तो बहुत याद है। हमारे ये चंद्रदेव भाई थे, वो बहुत ही क्रिकेटर किया करते थे और हंसाते रहते थे। और जब स्कूल से कोई ड्रामा वामा होता था उसमें बहुत ही गीत गाते थे और हम लोग बहुत आनंदित होते थे। ये सब याद पड़ता है, लगता है कि आज वही सीन सब आ गया है। तो बचपन की यादें
ताज़ा हो गई। बचपन की याद ताज़ा हो गई है और आज मैं बचपन बूढ़ा से आज मैं बच्चा हो गया हूँ। बहुत आनंदित, बहुत खुश हूँ। मैं अपने को भीतर से संभाल नहीं पा रहा हूँ, इतना आनंदित हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन की याद ताज़ा हो गई। लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। एक साथ पढ़े लिखे, उसके बाद जॉब में लोग एक शहर से दूसरे शहर गए, उसके बाद भी लोग अवकाश प्राप्त कर सब अपने एक दूसरे के करीब हैं, वार्तालाप होती है। चलिए, अभी आप कहाँ से हैं? हम दरगाहपुर बछवाड़ा से हैं और एक मैं ही हूँ जो मैट्रिक पास करने के बाद प्री यूनिवर्सिटी जीटी कॉलेज से करके और उसके बाद घर चले गए। वहाँ किसानी 2-4 साल किए और उसके बाद हम ठेकेदारी करने लगे, समझे। अभी भी कर रहे हैं हम। जल संसाधन में 2-3 करोड़ का काम है जिसका पेमेंट अब होगा, किए हैं। हम नौकरी नहीं कर पाए इन लोगों की तरह। ये लोग इंटेलेक्चुअल हैं। इन लोगों से आप बड़ा काम ठेकेदारी कर रहे हैं। 3 करोड़ तो बड़ा काम है ना। वो तो है, वो भी है। कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसको जो संज्ञा आप दीजिए, है तो कंस्ट्रक्शन का काम, विकास का। तो इन लोगों के बीच पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा और ठीक उन्होंने कहा, अशोक भाई ने, बचपना याद हो गया है। हमारा दोनों आदमी का घर था माने 50 गज की दूरी पर, ब्रह्मविलास जी का और मेरा घर। तो ये हमारे घर पर में आकर के पढ़ते थे, हम इनके घर पर जाकर पढ़ते थे। एक साथ सोते खाते। ये हमारे अभिन्न मित्र में से हैं और मैट्रिकुलेशन में अच्छा नंबर से हम पास किए। सेकेंडरी डिवीज़न था, 532 नंबर था। 8 नंबर से अभी याद है आपको? हाँ, 532 नंबर था और 8 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न छूट गया था। इसीलिए हम इनके इस तरह साइंस कॉलेज नहीं जा सके। तो कैसा महसूस, कैसा फीलिंग कर रहे हैं? एकदम सब पढ़े लिखे भाइयों के साथ उनका अनुभव कुछ न कुछ सुन के, जान के बहुत खुशी अनुभव हो रहा है। पहले के लोग हैं, पहले आज ऐसा होता है? आज के दौर में साथी लोग बहुत कटे कटे रहते हैं। आप लोग पुराने विचार के हैं। सिंहासन जी ने ना है, एक राम सिंहासन जी इसी में से थे जिनके साथ हम मैट्रिके में वहीं हुआ था। श्यामानंदन मिश्र उस समय के थे स्टेट केंद्रीय मंत्री, वो आए थे हमारे स्कूल पर। तो चेस खेलने का हुआ था हमारा उनमें कंपटीशन, तो हम विजयी हुए थे। तो एक चेस का अथी तोहफा में श्यामानंदन मिश्र जी हमको दिए थे और हम सिंहासन जी के साथ हुआ था मेरा मैच। वो आज नहीं आ पाए हैं। चलिए, कल के आप एजुकेशन और आज के एजुकेशन में क्या फ़र्क पा रहे हैं? कल जो एजुकेशन था उसमें बड़ी विपन्नता महसूस हम लोग करते थे। शिक्षक की संख्या बहुत कम और बहुत कम पढ़े लिखे भी शिक्षक होते थे। मिडिल पास करके भी ट्रेनिंग करके शिक्षक बन जाते थे। और आज कम से कम शिक्षक बनने के लिए इंटर में भी बहुत अच्छा नंबर आता है। पढ़ाई पठन पाठन जो अभी तो वही तो पहले विपन्नता थी ना, स्कूल में जितने शिक्षक चाहिए नहीं हो पाते थे और जितने योग्य चाहिए वह भी नहीं होते थे। लेकिन एक सिफत थी उस समय कि जो शिक्षक चाहे वह मिडिल ही पास क्यों न हो, लेकिन एक ही सब्जेक्ट जिसको वो पढ़ाते थे उसमें बड़ी उनकी रुचि होती थी और मेहनती भी लोग होते थे। हाँ, पकड़ होती थी। उस समय एक मिडिल पास शिक्षक जो गणित पढ़ाते थे तो उनकी इतनी पकड़ होती थी कि मैट्रिक पास वाले लड़के या मैट्रिक में पढ़ रहे थे उन लड़कों को जो वो हिसाब देते थे लड़के नहीं बना पाते थे। दिवाकर जी हैं, उस जगह एक पांडे जी थे। कौन पांडे?
नाम बोलिए ना, पांडे जी याद नहीं है? पांडे जी उनका नाम था। अच्छा, आप जिस समय पढ़ते थे ट्यूशन भी पढ़े थे? नहीं, उस समय ट्यूशन आर का नाम। अभी तो लोग ट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा क्यों? अभी स्कूल में उनको रुचि भर पढ़ाई नहीं होती है, नहीं सीख पाते हैं, और इसलिए स्कूल छोड़ करके बाहरी शिक्षक से चाहते हैं कुछ लें, यही बात है। अब उस समय कोई हम समझते हैं कि हमारे इतने साथी हैं। आप उस समय की शिक्षा, अभी जो शिक्षा दी रही, क्या फ़र्क पाते हैं? तो कहा ना कि उस समय जो शिक्षा थी तो उसमें प्रवीणता थी, आज वह प्रवीणता नहीं है, वह गुण नहीं है आज की पढ़ाई। टीचर नहीं है तभी नहीं है वैसा, तो ये दोनों में गिरावट है, तो दोनों में यही अंतर है। इसीलिए लोग बेचैन रहते हैं कोचिंग करने के लिए, तो ट्यूशन करने के लिए। जिनकी स्थिति वैसी नहीं है उनके बच्चों को भी किसी न किसी तरह पढ़ाना पड़ता है, ट्यूशन या कोचिंग में भेजना पड़ता है। आप एज ए शिक्षक से अवकाश प्राप्त किया, क्या आपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया है या ट्यूशन के रूप में? मैं तो सरकारी स्कूल का शिक्षक था, हेड मास्टर था मिडिल स्कूल में, तो उस समय पैसा नहीं लगता था। हम लोग पढ़ते थे उस समय पैसा 2.5 रुपये लगते थे, 6ठा 7वां इसमें, लेकिन अब तो कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए बोर्ड स्कूल था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर प्रसाद सिंह शिक्षक से अवकाश प्राप्त किए, ये साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं। मैं इनसे कुछ कविता सुनना चाहता हूँ, जो अपनी कविता सुनाए लोगों के बीच में। मैं एक सामाजिक कुरीति पर कविता लिखा हूँ, जिसका शीर्षक है दुल्हा बिकता है। दुल्हा बिकता है। कन्या के पिता, भाई या परिजन वर ढूंढने जब कहीं जाते हैं, भावी वर के पिता तब उनसे पुत्र का मोल भाव करते हैं। पुत्र के लालन पालन शिक्षा पर अब तक जो खर्च हुए हैं, ब्याज सहित मूलधन आज पिता वसूलने पर तुले हुए हैं। तिलक की राशि को मानते हुए हैं सामाजिक प्रतिष्ठा का एक पैमाना। अस्तु अधिकतम तिलक लेकर पिता चाहते समाज में अपनी हस्ती जताना। पुत्र का रूप चाहे जैसा हो, गोरा, सांवला या काला, किंतु पुत्र वधू उन्हें चाहिए हेमा मालिनी या मधुबाला। हेमा या मधु ही क्यों न हो, हेमा या मधु ही क्यों न हो, पर पुत्र मोल नहीं कमता। मानो पिता हों एक व्यापारी, कम मोल से घाटा उन्हें लगता। कुलीन कन्या के गुण स्वभाव का नो उनके समक्ष कुछ मोल। वर पक्ष सिर्फ प्राथमिकता देता, जो नोटों से सकता उन्हें तोल। यदि सेवा में है कोई युवक तो पिता के पाँव नो जमीन पर पड़ते, तब एक से एक कुबेर जन उनके चरणों पर सिर धरते। नौकरी चाहे हो प्रथम श्रेणी की या हो चतुर्थ श्रेणी की, कन्या पक्ष टूट पड़ता उन पर, जैसे संतान हो चांद सूरज की। किंतु इस प्रतिस्पर्धा में वही भाग ले सकते जिनमें होगा आर्थिक बल ज़्यादा, वर वही खरीद हैं सकते। निर्धन और सामान्य लड़कियों का होगा कैसे अब विवाह, इसी चिंता में डूब पिता उनके निज बेबसी पर भरते आह। दुल्हन ही दहेज है उक्ति को
हमें आज चाहिए अपनाना, समाज में फैली फिजूल खर्ची को सदा के लिए है हमें हटाना। वाह, बहुत खूब। दूसरी एक छोटी कविता सुनाइए। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा, स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करता रहा, इसीलिए छात्रों को केंद्रित कर मैंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है भारत माँ के अनमोल लाल। प्यारे बच्चों तुम कर्णधार, भारत माँ के अनमोल लाल, तुम छिपे हुए हो गुदरी में, माँ पाने को है तुम्हें बेहाल, भारत माँ के अनमोल लाल। गुदरी को हटा निकल प्यारे, अब देर न करो अधिक प्यारे, भारत माँ पा कर के तुमको सचमुच हो जाएगी निहाल, भारत माँ के अनमोल लाल। युग भी है तुम्हें पुकार रहा, स्तब्ध मौन तुम क्यों हो खड़ा, है समय नहीं कुछ सोचने का, मन की गुत्थी को झट निकाल, भारत माँ के अनमोल लाल। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी आँखें तुम पर हैं गड़ी हुई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी आँखें तुम पर हैं गड़ी हुई, कश्मीर क्रांति की माला को देंगे गर्दन में तुम्हें डाल, भारत माँ के अनमोल लाल। तुम गांधी राजेंद्र जवाहर सा और लोहिया राम मनोहर सा, आज़ाद पटेल भगत सिंह सा, जला दो जागृति का मशाल, भारत माँ के अनमोल लाल। भारत माँ के अरमान बहुत, तुम जैसे वीर सपूतों पर, रखना तुम लाज उनके पैकी, स्वतंत्रता प्रेमी तुम बेमिसाल, भारत माँ के अनमोल लाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भुवनेश्वर बाबू ने कविता सुनाई और कविता से लोगों का दिल जीत लिया। अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।